आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक टॉपिक छोड़ रखा है कि डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है। वो इस वीडियो में एक टॉपिक आएगा, उससे अगली वीडियो में जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे ना, तो वो उस वीडियो में जाके होगा। ठीक है, इस वीडियो में जो चीजें सीखने वाली हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे हमें काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इंटीजर्स की एडिशन सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तीन चीजें हम इसमें करने वाले हैं, तीनों की तीनों चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि हर चैप्टर में ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक आधा नंबर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चीज से। ठीक है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं करेंगे, दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है लेकिन हम एक से शुरुआत करेंगे और वो एक शुरुआत है एक राइम छोटी सी। आपको ये राइम ऐसे रट लेनी है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस राइम को अपने दिमाग में रन कर दे जब भी आप ये ऑपरेशंस लगाने जाओ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और इतना ज्यादा रट लेना है, बाकी मेरा काम है रटवाने का। मैं इतना अच्छे से इसको रटवा दूंगा बार बार बोल बोल के हर वीडियो में कि आपको ये चीजें याद ही हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे मैंने लिखा है सेम साइंस ऐड एंड कीप द साइन सेम। तो जब भी दो नंबर्स हमें, दो इंटीजर्स विद सेम साइन मिलेंगे और वो ऐड हो रहे होंगे, यहां पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ये चीज भी दिमाग में रखना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अभी दिमाग में मत लेके आना, एडिशन की बात हो रही है, एडिशन के बारे में सोचते हैं। तो जब भी हमें दो नंबर्स को ऐड करना होगा और उनके जो साइंस है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दो नंबर्स दे रखे हैं, दो इंटीजर्स दे रखे हैं, तीन दे रखे हैं, चार देखे, जितने भी, उनके साइन सेम है और वो ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम साइंस ऐड एंड कीप द साइन सेम। जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा, जो उन दोनों नंबर्स के साथ हमारे पास साइन था, वही हमारा एंड में आंसर भी होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पे है +2 और उसको हम ऐड कर रहे हैं, ये सारे एडिशन के क्वेश्चन है। +2 + 3, 2 + 3 कितना होता है, 5। अब यहां पे मैंने प्लस के साइन डाल दिए लेकिन आगे आगे मैं प्लस के साइन नहीं डालूंगा। ठीक है, क्योंकि प्लस के साइन कभी भी हम नहीं लगाते हैं। तो 2 + 3 होता है 5 और इसके साइन साथ हमारा साइन क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा क्योंकि सेम साइंस एड्स एंड कीप द साइन सेम। तो सेम साइन हमेशा ऐड होंगे और साइन भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, -2 एंड -3 सेम साइंस है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम साइंस एड्स एंड कीप द साइन सेम, तो जो दोनों नंबर्स के साथ साइन था हमारा वही साइन किस में होगा, आंसर में भी होगा। नेक्स्ट देखो, फिर से हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो सेम साइन है वंस अगेन। तो 15 + 9 क्या होता है, 15 + 9 होता है 24। कीप्स द साइन सेम, दैट मींस दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अब यहां पे हमारे पास है 5 और 15, तो ये होता है 20+ का। ये वाली चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये वाली चीज कि दो पॉजिटिव नंबर्स होते थे, आंसर भी पॉजिटिव में आता था, लेकिन उस टाइम पे हमें बताया नहीं गया था क्योंकि हमें इंटीजर्स के बारे में ही नहीं पता था तब, अदरवाइज उसी टाइम पे बता दिया जाता। तो ये चीज आपने ऑलरेडी सीखी हुई थी। अब आप सीख क्या रहे हो, आप सीख रहे हो कि अगर बाय चांस नेगेटिव भी दो नंबर्स आ जाए और उनको ऐड करें तो उनके साथ भी नेगेटिव साइन रखा जाएगा। तो ये तो थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जब दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर सेम हो। बाय चांस अगर मैं आपको बोल दूं कि -24 + 13, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्लस मैंने फिर से लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा नहीं लिखूंगा। तो यहां पे एक के पास नेगेटिव साइन है, एक के पास पॉजिटिव साइन है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही सीखा कि दोनों के सेम साइन होंगे तो मैं सिंपली दोनों को ऐड करूंगा और उसके साथ वही वाला साइन लगा दूंगा जो दोनों के साथ लगा हुआ था। लेकिन अब यहां पे दोनों के साथ डिफरेंट साइन आ गया है तो हमें एक और नई चीज सीखनी है। ये पूरी राइम है, पूरी की पूरी एक राइम है, मैं आपको रटवा दूंगा। तो इसके लिए हमें ये नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा जहां पे हमने लिखा हुआ है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। जैसे ही आपको दो डिफरेंट साइन दिख जाए ना, डिफरेंट साइन जहां पे भी आपको दिख जाएंगे ना,
आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली उनको सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ठीक है, तो मेरे को यहां पे दो डिफरेंट साइन दिखे, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं। तो 24 में से 13 अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 11। अब इसके साथ साइन कौन सा वाला आएगा वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में आगे लिखा है, एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। बड़े वाले नंबर का साइन रखा जाएगा, और बड़े वाले नंबर के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टार भी लगा रखा है। वो स्टार हमें बता रहा है क्या चीज करनी है, बाय इग्नोरिंग साइंस ऑफ नंबर्स। जब हमने बिगर नंबर ढूंढने जाना है ना, तब हमने ये नहीं देखना है कि इसके साथ तो माइनस लगा हुआ है, इसके साथ प्लस है, ये -24 तो इधर की साइड में आएगा, +13 तो उधर आएगा, तो 13 बड़ा है। नो, हमने इनके साइंस को इग्नोर करना है, तब देखना है कौन सा वाला नंबर बड़ा है। तो अब अगर हम यहां पे देखें 24 बड़ा है या 13 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 24 बड़ा है, और 24 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ये तो थी फर्स्ट एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है -24 + 29, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि साइन कोई भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। तो डिफरेंट साइंस को सब्ट्रैक्ट करना है, 29 में से 24 माइनस होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। कौन से साइन को रखना है, बिगर नंबर के साइन को रखना है। यहां पे 24 है, यहां पे 29 है, 29 बड़ा है, 29 के साथ प्लस का साइन दिया, इसीलिए यही हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं यहां पे, -29 + 29 = तो अगेन वही वाली राइम, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। तो दोनों के पास डिफरेंट साइन है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 29 में से 29 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0। तो अब मेरे को यह बात बताओ, क्या मेरे को 0 के लिए साइंस को देखने की जरूरत है? तो 0 के लिए मुझे साइंस को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो मैंने बोला था 0 इज अ स्पेशल नंबर। 0 क्या है, एक स्पेशल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 इज अ स्पेशल नंबर एंड इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसलिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। तो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। किस पे बेस्ड है ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन के ऊपर बेस्ड है। क्या है वो लाइन, याद करते हैं। सेम साइंस एड्स एंड कीप द साइन सेम। Same signs add and keep the sign same. Different signs subtract and keep the sign of bigger number. Same signs add and keep the sign same. Different signs subtract and keep the sign of bigger number. और bigger number किस तरह से देखना है, by ignoring signs. साइन को उसमें कंसीडर नहीं करना है कि उसके साथ माइनस लगा है तो प्लस लगा है, तो ऑब्वियसली हमेशा प्लस वाला ही बड़ा आएगा इस तरह से। तो साइंस को हमें नहीं देखना है, हमें बिना साइन के देखना है कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, और उसके हिसाब से हमें आंसर के साथ प्लस या माइनस लगा देना है। तो ये था आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइन्स के ऊपर बेस्ड है। ये मैं यहीं पे लिख ही रहने दूंगा, क्योंकि इसको अभी इरेज करने का फायदा नहीं है, ताकि आपको दिखती रहे और आपको याद रहे। ये कॉपीज में आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं ये चीज जरूर बोलूंगा जब तक आपको रट नहीं जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मैंने 2 टॉपिक्स और बोले थे इसके साथ, एक था एडिटिव इनवर्स और एक थी एडिटिव आइडेंटिटी। अब उन दोनों टॉपिक्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आप याद भी रख सकते हो, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हमें और क्या आना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर डिवीजन के लिए आइडेंटिटी भी आनी है। तो क्यों ना इसकी डेफिनेशन को याद रखा जाए। तो डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है, जिससे आपको पता चल जाएगा हर एक की आइडेंटिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी का मतलब है कि जब मैं किसी नंबर की मतलब इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर में ऐड करूं ना, तो वो नंबर जो है अपनी आइडेंटिटी को खोए ना। मतलब कि अगर मैं किसी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करूं तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, अगर आपके दिमाग में आ जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है इंटीजर्स की। मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको किसी एक नंबर में अगर हम ऐड भी कर देना तो उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मेरे को अगर बताओ मैं 3 में 0 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। अगर मैं -3 में 0 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? -3 ही आएगा। अगर मैं 5 में 0 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 3 में एक 0 ऐड किया तो भी उसकी आइडेंटिटी वही के वही रही। मतलब 3 जो नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया था वही नंबर रहा। -3 के साथ भी ऐसा हुआ, 5 के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? इंटीजर्स की 0 है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिख रखी है किसकी? एडिटिव आइडेंटिटी की। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है कि अगर मैं a में 0 ऐड करूं, a यहां पे क्या है? कोई भी इंटीजर। अगर मैं किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करूं या 0 में किसी भी इंटीजर, देखो 3 + 0 या 0 + 3 क्या फर्क पड़ता है? दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो इसी तरह से यहां पे उसने क्या किया है कि कोई इंटीजर में अगर 0 ऐड करो या 0 में कोई इंटीजर ऐड करो, आंसर वही का वही इंटीजर ही रहना चाहिए। दैट मीन्स जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स हैं इट इज 0। तो ये तो था छोटा सा एक टॉपिक एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, जो कि आपके सब्ट्रैक्शन में काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएंगे, ठीक है? पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हेन सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, जब दो नंबर्स का जो सम है वो 0 होगा, द वन नंबर देन वन नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर नंबर। तब क्या होगा? एक नंबर एडिटिव इनवर्स होगा किसका? दूसरे नंबर का। और ये कब होगा? जब दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं +3 + -3, तो दोनों का सम क्या आएगा? डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट 3 - 3 इज 0। आ गया ना आंसर 0। व्हेन सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, देन वन नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर नंबर। मैं कह सकता हूं +3 एडिटिव इनवर्स है -3 का, या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं -3 एडिटिव इनवर्स है किसका? +3 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब दो नंबर्स का सम 0 होगा तो जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या होगा? दूसरे नंबर का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। एंड वाइस वर्सा भी यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर हम इसका उल्टा भी करेंगे तो भी क्या रहेगा? सेम ही चीज रहेगी। द वन नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर नंबर एंड वाइस वर्सा। अगर उल्टा भी पड़े कि ये वाला नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है तो ये इसका एडिटिव इनवर्स भी है। सो +3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 एंड -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +3। अब यहां से एक चीज तो सिंपल सी पता चल रही है। अगर मैं यहां पे लिखूं +10 और ऊपर लिख दूं इसके एडिटिव इनवर्स, लिखो +10 - 3 - 5 +99 -100 और बोलूं इसके एडिटिव इनवर्स लिख के दो, तो करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ उस नंबर का साइन देखना है और उसके उल्टा वाला साइन लगा देना है। तो यहां पे है +10 तो एडिटिव इनवर्स -10 होगा। यहां पे है -3 तो इसका एडिटिव इनवर्स +3 होगा। यहां पे है -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स +5 होगा। यहां पे है -99 तो इसका एडिटिव इनवर्स -99 होगा। ये है -100
तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +100। दैट्स इट। तो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं किसमें? सब्ट्रैक्शन में। इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन में। तो याद रखना ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये 3 टॉपिक थे जो एडिशन से रिलेटेड थे। तो तीनों के तीनों हमने एक ही वीडियो में कर डाले। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और उसी के साथ जो हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन -100 एंड +100, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, मेरे को अच्छे से याद है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन से हुआ क्योंकि उसमें डिफरेंस की बात कर रहा है इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और उसके साथ जो भी कोई टॉपिक हो गया हम उसको भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।